बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो कि बिल्कुल जो बिजली की वायरिंग का काम है ना, बिल्कुल उनको अलिफ बे का भी नहीं पता। लेकिन अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो मैं 100% दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि आप इंशाल्लाह बिल्कुल अपने जो घर का बिजली का काम है ना, उसको आपको इलेक्ट्रीशियन बुलाने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चुटकियों के अंदर आप ख़ुद जो है किसी किस्म का जो बिजली का छोटा मोटा काम होगा वो आप करेंगे। यहाँ पर एक बल्ब होल्डर, एक स्विच और एक मैंने सॉकेट लगाई है। अब इसको बनाने के लिए एक छोटा सा कुलिया है, ये आपने नोट कर लेना है। फिर जो बोर्ड मर्जी होगा आप इंशाल्लाह मिनटों के अंदर बनाएंगे। सॉकेट और ये होल्डर देख रहे हैं दोस्तों, इसको आपने हमेशा चलाना अगर है तो इसके अंदर आपने न्यूट्रल फेस दोनों देने हैं। याद कर लें, जो स्विच है सिर्फ एक वायर पे आपने लगाना है। किसी भी एक वायर की सीरीज में स्विच लगाया जाता है, यानी कि समझ लें मेरे पास एक वायर का पीस है, इसको मैं अगर मैं सेंटर में से काट दूंगा हमारे पास दो टुकड़े बन जाएंगे। और फिर ये जो हमारे पास स्विच होगा ना, स्विच के दो पॉइंट होंगे, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे दूसरी यहाँ पे लगाएंगे। भाई ये नोट कर लें कि ये स्विच होता है हमेशा एक वायर के सीरीज में लगाया जाता है। जबकि आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है, बोर्ड के अंदर ये जो होल्डर है, ये सॉकेट है, इसको चलाना है तो न्यूट्रल फेस दोनों देने हैं आपने। ये कुलिया आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब इस बोर्ड के अंदर दोस्तों मैंने ये जो बल्ब होल्डर लगा रखा है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो वायर आपको लगी हुई नज़र आ रही हैं। ब्लैक न्यूट्रल है और रेड हमारा फेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसको चलाना है, न्यूट्रल फेस दोनों देने हैं। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों ये जो दो वायर आपको नज़र आ रही हैं ना, अगर जो हमारी मेन वायर होती हैं इनपुट सप्लाई की, अगर दोनों जो वायर हैं मैं डायरेक्ट इन वायर के साथ यहाँ पर फेस के साथ फेस जोड़ता हूँ और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल जोड़ता हूँ तो ये जो बल्ब है लगातार जलता रहेगा, ये ऑफ़ नहीं होगा। अब इसको ऑफ़ करना है तो हमने इसके बीच में एक स्विच सिंपल लगा देना है। यानी कि ये जो वायर है ना, ये जो हमने स्विच लगाया है, किसी भी स्विच के एक पॉइंट पे ये वायर हमने होल्डर किस तरीके से लगा देनी है। सिंपल है, ठीक है। अब सेकंड इसके बाद ये जो न्यूट्रल वायर है ना बल्ब की, इस न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने लगाना है सॉकेट के एक पॉइंट पे। यानी कि हमने सॉकेट को भी न्यूट्रल देनी है तो यहाँ पर हमने ये न्यूट्रल जोड़ देनी है। यहाँ पर सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया है और होल्डर को भी न्यूट्रल मिल गया है और फेस हमने एक स्विच के पॉइंट पे जोड़ दिया है। अब सॉकेट को चलाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सॉकेट को चलाना है तो हमने इसको फेस भी देना है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा वायर का ये पीस यहाँ पर जोड़ देना है, क्योंकि ऊपर हमने न्यूट्रल का पॉइंट है वो सॉकेट को दे दिया है। अब नीचे ये मैंने ये फेस दे दिया है सॉकेट को, ठीक है। अब इसके बाद ये जो वायर का पीस मैंने जोड़ा है ना, इसको हमने लगाना है ये जो स्विच का एक खाली पॉइंट रह गया यहाँ पर, क्योंकि स्विच को भी हमने करंट देना है और सॉकेट को भी देना है। अब इस तरीके से एक वायर हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब सिंपल यहाँ पर न्यूट्रल भी मिल गया है सॉकेट को और होल्डर को भी न्यूट्रल मिल गया है। और यहाँ पर हमने ये स्विच से आउट करके जो होल्डर के अंदर फेस दे दिया है। अब लास्ट में हमने इसके अंदर जो मेन वायर है वो जोड़ देनी है। बस इतना सा कनेक्शन है बोर्ड बनाने का। तो ये इनपुट सप्लाई की न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को सिंपल हमने यहाँ पर जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे तो सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल जाएगा और ऑलरेडी यहाँ से वायर हमने होल्डर के अंदर लगा रखी है तो होल्डर को भी न्यूट्रल मिल जाएगा, ठीक है। बस इतना सा कुल ये है कि याद रखें, चाहे इंडिकेटर लाइट जो होती है या सॉकेट होती है या होल्डर होता है, इनको चलाना है, न्यूट्रल फेस दोनों देना है। यहाँ पर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन इसके अंदर दे दिया है। अब लास्ट में हमने जो फेस वायर है वो जोड़ देनी है। अब ये फेस वायर है ना, तो इस फेस वायर को हमने चाहे यहाँ पे जोड़ दें चाहे यहाँ पे जोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये एक ही पॉइंट है। यहाँ पर हमने ये वायर अटैच कर रखी है, स्विच पे लगाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ से वायर के जरिए करंट पहुँच जाएगा। दोस्तों अगर मैं चाहता इस वीडियो को सिर्फ 2 मिनट के अंदर भी बना सकता था, लेकिन मेरा जो मकसद है कि जो बिल्कुल अनाड़ी बंदा है ना, उसको भी मैं इतने आसानी के साथ समझा सकूँ ताकि उसको भी समझने में परेशानी ना हो। तो चलिए बस बोर्ड को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगा दिया टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो ये बल्ब तब ऑन होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब जो सॉकेट है वो हमारी डायरेक्ट है, तो सॉकेट के अंदर मैं कोई भी चीज़ लगाऊंगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पर चल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों बिजली का काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। सारी जो गेम है इन दो तारों की है। इन दो तारों को जिस दिन आपने समझ लिया तो यकीन माने ये जो बिजली का काम है आप चुटकियों के अंदर करेंगे। तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ कि जितना आसानी के साथ हो सके आपको ये बात समझा सकूँ। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, अपने इल्म में इजाफे के लिए, मेरी सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें, ताकि आइंदा भी आपको ये वायरिंग के मतलब जो मालूमात देखने को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।